कब्र का अजाब। अल्लाह की पकड़। एक छोटे से शांत गांव में आयशा नाम की एक जवान लड़की रहती थी। वह अपनी सुंदरता और गरिमा के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसका दिल सच्चाई के रास्ते से बहुत दूर चला गया था। हालांकि उसने कई बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं को सुना था, लेकिन उसने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और दुनियावी इच्छाओं में डूबी रही। आखिरी दिन को भूल गई। एक रात जब वह अपने बिस्तर पर लेटी थी, तो उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसका दिल भारी हो गया और डर ने उसकी रूह को जकड़ लिया। उस रात अपने ख्वाब में उसने खुद को एक अंधेरे अंतहीन रेगिस्तान में पाया। हवा भारी थी और चारों ओर खामोशी थी। जैसे ही उसने उस वीराने में कदम रखा, उसके सामने एक ताज़ा खुदी हुई कब्र दिखाई दी। ज़मीन उसके कदमों के नीचे कांपने लगी। अचानक उसने देखा कि एक रोशन हस्ती उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह एक फरिश्ता था, जिसके हाथ में एक स्क्रॉल लिखी हुई चिट्ठी। फरिश्ते की आवाज़ पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। तूने अल्लाह के पैगाम पर ध्यान नहीं दिया और अब तुझे अपने फैसलों का अंजाम भुगतना होगा। आयशा खौफ में डूबी, कुछ बोलने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकली। वह डर से जर हो गई थी। फरिश्ते ने अपना हाथ उठाया और ज़मीन और ज़्यादा खुल गई, जिससे आग और यातना का गड्ढा दिखाई देने लगा। नीचे से दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थीं और आयशा को एहसास हो गया कि ये कोई सपना नहीं था, बल्कि उसके अंजाम की सच्चाई थी। जैसे ही वह उस गड्ढे के किनारे पर खड़ी थी, एक और शख्सियत दिखाई दी। एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटी औरत, जिसका चेहरा शांत लेकिन दुखी था। वह कोई और नहीं बल्कि फातिमा थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। एक नरम और मीठी आवाज़ में उन्होंने कहा, ओ आयशा, अल्लाह की रहमत बहुत विशाल है, लेकिन तूने इसे खोजा नहीं। तूने मेरे पिता की शिक्षाओं को नज़रअंदाज किया और अब तुझे सज़ा का सामना करना पड़ेगा। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह घुटनों के बल गिर पड़ी और माफ़ी की गुहार लगाई, लेकिन फरिश्ते ने सिर हिलाया। तौबा का वक्त खत्म हो चुका है, फरिश्ता बोला और कब्र से निगलने लगी। जैसे ही आग उसकी पैरों को छूने लगी, आयशा एक झटके से जाग गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका बदन पसीने से लथपथ था। उसने अपने कमरे के चारों ओर देखा। अब भी उस ख्वाब से सहमी हुई थी। संदेश बिल्कुल साफ था, आखिरत हकीकत है और अल्लाह की रहनुमाई को नज़रअंदाज करने के नतीजे बहुत गंभीर हैं। उस दिन से आयशा की ज़िंदगी बदल गई। उसने हर वक्त नमाज, रोज़ा और सदका के ज़रिए अल्लाह से माफ़ी मांगी, उम्मीद करते हुए कि अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर ले, इससे पहले कि उसका इस दुनिया से वक्त पूरा हो जाए। यह कहानी हमें ये याद दिलाने के लिए है कि हमें हमेशा अपने कामों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हिसाब किताब का दिन अचानक आ सकता है। अल्लाह हमें सभी को सही रास्ते पर चलने की समझ दे और हमें कब्र के अजाब से महफूज रखे।